चाहे जितना भूल से अपराध बन गया हो, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। भगवान कह रहे यदि पूरे विश्व का जो भी पाप है सब कर लिया उसने, फिर उसको जैसे आपने कहा सुना, सत्संग में सुना। शरणागति श्रवण से ही होती है। श्रवण सुजस सुनी आयऊं, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरन। बहुत गलती हो गई नाथ, मुझे पता नहीं था, या पता होते हुए भी मेरे में सामर्थ्य नहीं थी कि मैं रोक पाऊं। मैंने आपकी महिमा सुनी, आपकी बात सुनी, प्रभु अब शरण में आया। तो भगवान कह रहे कोटि विप्र बद लागे जाहू। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, करोड़ों एक ब्रह्म हत्या किसी को चैन से नहीं रहने। आए शरण तजो नहीं ता, अगर वो शरण में आ गया तो करो सद्य ते साधु समाना। उसे मैं सद्य माने तत्काल। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, सादृश मंतव्या सम्यक व्यवस्था। भूल जाओ वो तुम्हारा पूर्व जन्म, भूल जाओ। अज्ञान में मेरे से गलती, अब लो नशानी अब ना नशे, अब लो नशे। अभी तक गलती होती रही, अब नहीं होगी, पर टिक तभी पाओगे। वो स्वामी जी इसी पद में लिखते हैं, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, तब ये सामर्थ्य है कि अवलो नसाली। जो नाम मिला है उसको निरंतर जपते रहो और आप खुद अनुभव करोगे। भक्ति को प्रमाणित बाह्य नहीं किया जा सकता, वो तो बातें हैं करने की। भक्ति का प्रमाण अपना हृदय होता है, अपना मन होता है। प्यार का प्रमाण कोई बाहर थोड़ी दिया जाता है, प्यार का प्रमाण यहाँ होता है हृदय। कह जाने दिल आपनो या जा सिर बीती होए। तो भक्ति में क्या आपको सुख मिल रहा है, आप बाहरी प्रमाण नहीं दे सकते। हो सकता है बाहरी प्रमाण जो आप दे रहे हो वो प्रतिकूल दिखाई दे लोगों को। अगर हम लौकिक, बाहरी, शारीरिक, व्यवहारिक, तो एक एक रोटी का टुकड़ा मांगता है वो महान भक्त। एकांत में पड़ा हुआ प्रभु के चिंतन में आंसू बहाता है, ये बाहरी दिखाई दे रहा है। वो आंतरिक है कि बड़ी बड़ी सिद्धियां देवराज इंद्र तक उसकी सेवा के लिए ललचा रहे, लेकिन निष्काम निरपेक्ष महात्मा भगवान से भी कोई चाह नहीं रखता। वो सतरत सा लोकांताल, ये भक्ति प्रमाणित बाहरी लक्षणों से करने वाली। इसलिए नाम जप करो, बिल्कुल चिंता मत करो, जो हो गया उसको हमारे प्रभु मिटा देंगे। कह रहे हैं सन्मुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोट यगना, बिल्कुल डरना नहीं। अब ये बात है कि हमें आगे ये करना भी नहीं। जो हमसे गलती हो गई प्रभु क्षमा करेंगे। अब हम आगे बिल्कुल, आप बिल्कुल ये समझो कि पहाड़ जैसे पाप हो ना, तो बिल्कुल राख बनने में देर नहीं लगेगी। मेरे प्रभु इतने कृपालु हैं। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तज भावना। कभी भी जो बात जानते हो कि अधर्म है, उसे आप सबको पता होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सबको पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूं। क्यों? अंदर में तो भगवान बैठे कि मैंने शास्त्र नहीं पढ़ा, मैंने सत्संग नहीं सुना, तो मुझे पता नहीं था। वैसे मुझे लगता है कि सबको पता है। जहां आप कोई गलत करना चाहोगे तो अंदर बैठा गुरु तत्व आपसे कहेगा ये गलत है, मत करो। पर वो इतने धीमे स्वर में होता है कि बहिर्मुखता होने के कारण, अहंकार होने के कारण हम अवहेलना कर देते हैं। कभी कभी लोग अनुभव करते हैं, यार पहले मन में तो आया था कि यार ऐसा ना करें, पर देखो मान जाते यार तो बच जाते। ऐसा आता है ना, वही सदगुरु अंदर बैठा तुम्हारे जो हृदय में है, वो प्रेरणा। अगर जो हमें लगता है कि अधर्म है तो हमें रुकना चाहिए, 1 मिनट विचार करना चाहिए। यदि मेरा विचार सही ना हो तो अपने पूज्य जनों से पूछना चाहिए कि जो मैं करने जा रहा हूँ सही है गलत। पर पूज्य जनों से ऐसे से सलाह ना ले ले जो आपसे भी गिरा हुआ है, वो तो आपको प्रोत्साहित कर देगा कि चलता है, फिर वो तो गड़बड़ कर देगा। अब बहुत अच्छा है, हमें बड़ी ये प्रसन्नता होती है कि आप नवीन अवस्था में सतमार्ग का वर्ण करने का उत्साह रखते हैं और संतों की बात मानते हैं। भगवान कृपालु हैं, वो कृपा करेंगे, क्षमा करके आपको वो सुख देंगे जिस सुख के लिए मनुष्य शरीर मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बात मान रहे हैं। बस सबसे बड़ी बात है, देखो हम लोगों को जो वास्तविक भगवत मार्ग में चलने वाले जन होते, उनको किस बात का सुख होता है? हमारी बात आप मान गए ना, आप सुखी हो गए ना, इससे बड़ी भेंट, इससे बड़ा सुख नहीं।